पास एक बच्चा था, बच्चे को छोड़ो, बिल्ली भाग जाती है। अब बिल्ली के बच्चे को महात्मा ने कहा कि भाई बाहर कहाँ छोड़ोगे? इस बिल्ली के बच्चे को दूध रोटी दिया जाए। दूध रोटी दिया गया, वह आश्रम के अंदर पल गई। जब आश्रम में पल गई, लोगों से कोई हिल मिल गई, तो महात्मा जी ने कहा भाई चलो अभी आश्रम पर आगे से पाल लेते हैं, बड़े हो जाए बाहर छोड़ देंगे। लेकिन यहां तक तो बात ठीक थी। जब महात्मा जी ध्यान में बैठते थे, वह बिल्ली उछल कूद फिर भी करती थी। तो महात्मा ने कहा भाई इसके लिए क्या किया जाए? कहा कि बाहर के जो पेड़ है वहां पर इस बिल्ली के बच्चे को बांध दो, जब मैं ध्यान करूं। जब ध्यान करते तो बिल्ली के बच्चे को पेड़ से बांध दिया जाता था। इसी क्रम में कुछ समय के बाद वो महात्मा जी शरीर पूरा कर जाते हैं, उनके स्थान दूसरे महात्मा बैठते हैं गद्दी पर। अब बिल्ली के बच्चे को फिर बांध जाने लगा। कुछ समय बाद बिल्ली बुढ़ी हो गई, मर गई, तो दूसरी बिल्ली पकड़ा गया, भाई दूसरी बिल्ली लाओ। दूसरा बिल्ली पकड़ा गया। अब फिर जब ध्यान में बैठे, उस बिल्ली को फिर पेड़ से बांधा जाए। इसी तरह से कितनी बिल्ली मर गई, कितने महात्मा मर गए, लेकिन वो परंपरा बन गई कि हमारे यहाँ बिल्ली बांधी जाएगी, जब ध्यान करो बिल्ली बांधी जाएगी। ये तो दृष्टांत एक है। आज हमारे समाज में परंपराएं बन गई हैं, भक्ति की परंपरा बन गई है। लोग चौराहे पर पूजा करने चले जाते हैं, माता बहनें बड़े प्रेम से चौराहा पूजा करती हैं कि हमारी परंपरा चली आ रही है। बहुत सारे पूजा पाठ पद्धति संसार चल रही है, लेकिन भक्ति का क्या मतलब है उसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं। लोग पीपल में जल चढ़ाते हैं, बैंगन में जल चढ़ाते हैं, नीम में जल चढ़ाते, तुलसी में जल चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि ऋषि मुनि हमारे संस्कारी थे। जल चढ़ाना गलत नहीं है, लेकिन इसको भक्ति मानना ये गलत है। ऋषि मुनि हमारे रिसर्चकारी थे, उन्होंने सोचा पीपल में जल चढ़ाओ या पीपल में जल नहीं चढ़ाओ। पीपल ऑक्सीजन देता हमें, पीपल न तो फल देता है न लकड़ी काम आती है। या जल चढ़ाओगे ऑक्सीजन देगा, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। बरगद में जल चढ़ाओगे समाज सुरक्षित रहेगा, ऑक्सीजन देगा। नीम में जल चढ़ाते हैं कि इसमें जल चढ़ाएंगे कुछ देवी देवता का होता है, फला देवी फला देवता आता है, जल चढ़ाओ ऑक्सीजन देता, समाज सुरक्षित रहेगा। तुलसी में जल चढ़ाते हैं, तुलसी औषधि गुण देता है, इसलिए जल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। और चढ़ाना चाहिए, गलत नहीं है, इसको विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन भक्ति का क्या मतलब है इसको समझना। भक्ति की क्लासें क्या है? यह जो जल चढ़ाने की परंपरा LKG UKG की पढ़ाई है। यदि हम जीवन भर LKG UKG पढ़ते रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और भक्ति की शुरुआत कहाँ हो रही है? कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भगवान राम नवोदय भक्ति में समझा रहे हैं। प्रथम भक्ति कहाँ कहते हैं? संतों के संग कि मंदिर का संगा। भाई कहाँ करें? संतों का संग। प्रथम भक्ति संतन का संगा, दूसरे रचमम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरे भक्ति मान। इस प्रकार से जो भक्ति है 9 प्रकार की क्लासें, भक्ति की भी क्लासें 9 प्रकार की हैं। अगर हम इस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, समझो जीवन में हम भक्ति कर रहे हैं। नहीं तो जो भी हम कर्म कांड कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। नाना शास्त्र पठेन लोके नाना दैवत पूजनम, आत्म ज्ञान बिना हे पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। कहते हैं अर्जुन कि चाहे कोई व्यक्ति सभी शास्त्रों का पठन पाठन कर ले, यज्ञ हवन कर ले, चाहे धाम की यात्रा भी कर ले, और जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं सारे कर्म बेकार हैं। इसलिए उस आत्मा के ज्ञान को जानना चाहिए हमें, आपको।